ध्यान मग्न रहते। जब देखा, जब वो ध्यान में मिला हमको, अच्छा, बड़े संत अच्छे हैं। क्योंकि हमारे ठीक सामने माँ नर्मदा, दिखाना एक बार, ठीक सामने माँ नर्मदा है। अच्छा, मैं किसी के यहाँ किसी का पानी हाथ का पीता हूँ, ना किसी का बनाया खाता हूँ, ना कुछ नहीं। अपने हाथ से बन गया खा लूँगा। अगर 3 दिन का बासी रोटी है खा लूँगा, लेकिन किसी के घर में नहीं खाने का शौक नहीं। आप रामायण करते हो, राम जी के लिए रामानंदी हो, लेकिन सुना महादेव करो, हाँ, ये कैसी भक्ति है? ये भक्ति वैसे है कि जो मंदिर बना इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ। कोई बहुत आनंद लग रहा है। कोई गलती, कोई कमी तो नहीं, गलती कुछ नहीं है। ऐसा आपके इच्छा अनुसार बना मंदिर? हाँ जी, कलर जो भी है? हाँ, बढ़िया कलर भी लगा है, मंदिर भी बढ़िया अच्छा बना है। अच्छा, हाँ। संत भगवान है, किस प्रकार के महापुरुष है? मांगना चाहते हैं कहीं ऐसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, हमारे से भी नहीं मांगते नहीं। हैं? वो तो उनके, वो तो देने वाला वही है राम। जैसे बाबा किस प्रकार के हैं बताइए? बाबा एक अच्छे संत है, एकांतवास में रहते हैं और गांव में ना जाना ना रहता है, और जो भी उनको भगवान देता है उनसे उनका गुजारा हो जाता है। जैसे आप तो संतों के पास आए हो और आप यहाँ पर आस-पास में हाँ। बकरी भी चराई हो, हाँ, तो आपको किस प्रकार के संत लगे? बाबा बड़े तपोमूर्ति है। हुँ, कभी इधर उधर भटकते देखा नहीं। हुँ। ध्यान मग्न रहते। आप भावुक क्यों हो रहे हो प्रभु जी? ऐसा मत होइए। जब देखा, जब वो ध्यान में मिला हमको, अच्छा, बड़े संत अच्छे हैं। ऐसे संत हैं उनका गुणगान किया ना बहुत ही कह सकते हैं कम है, इतने संत दुर्लभ है। जब भी देखा इन्होंने ध्यान और भजन में देखा है। आपको कैसे लगे संत? हमारे लिए तो हनुमान जी की कृपा से रामायण 24 घंटा चालू रखता है। और जब देखते हैं, जब कहीं प्रकार का गांव में कोई वस्तु का कोई से मांग नहीं सकता, कोई से कह नहीं सकता है। जैसे गुरुजी कभी किसी से माँगते नहीं है कभी? नहीं, कभी नहीं, किसी से नहीं मांगा। ना भंडारों गाँव भंडारा में भी नहीं जाते। वहाँ से कभी टिफिन भी आता है तो वो पाते नहीं। कोई भंडारे के टिफिन मन्नत आगे कर पाते नहीं है, हैं? नहीं पाता। क्या करते फिर क्या पाते हैं? कैसे पाते हैं? उनके स्वयं वो स्वयं रोटी बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। अच्छा, स्वयं उन को भोग पर। भगवान को भोग लगाते हैं, उनके हाथ से भोजन बनाते हैं। जो भी है, माई के किनारे बैठे हैं, माई उनकी सेवा करती है, मिल जाता है, उसी में उनका गुजारा हो जाता है। बाकी गांव से कोई उनका मिल जाए तो वो पाते नहीं खाना। जैसे ये कह रहे हैं जब भी देखा है भजन करते हुए दिखा है, जब भी देखा है ये कहीं माँगने नहीं जाता, क्या है ये सच है? यह सही बात है। वो जैसे उनकी भक्ति पूरी होती है तो ही वो भोजन बनाते हैं और भगवान को पहले भोग लगाते हैं। बिल्कुल रात, कहीं भी भले आधी रात हो जाए, 2 रोज हो जाए, पर वो भक्ति के अलावा वो भोजन नहीं पाते। भगवान को पहले भोजन भोग लगाते हैं। जैसे गुरुजी ने बताया है, इस प्रकार के संत हैं, मैं कोशिश करूँगा, दर्शन करूँगा और पहले भी मैंने इनका दर्शन करवाया था, आज फिर दर्शन करा रहा हूँ। कुछ गाँववासियों को धन्यवाद कहता हूँ, ऐसे सरल गाँववासी है, इन सभी का अब कोई भी यहाँ पर दर्शन एड्रेस एक बार इसलिए नहीं बता रहा हूँ, संतों की आज्ञा होगी तो वीडियो में एड्रेस रहेगा, संतों की आज्ञा नहीं रही तो वीडियो में एड्रेस नहीं रहे। लेकिन अच्छी मूर्ति है, नर्मदा परिक्रमा करेगा, अगर माँ के दर्शन करते हुए करेगा तो उसे अवश्य दर्शन होगा, क्योंकि हमारे ठीक सामने माँ नर्मदा, दिखाना एक बार, ठीक सामने माँ नर्मदा है। अच्छा, 4000 कितनी होगी गुरुजी रामायण? 444। 444 से अधिक रामायण होगी आपकी और नित्य आपके आधे से ज़्यादा दिन तो हवन में चला जाता है, रामायण में चला जाता है। तो इतना जीवन में संघर्ष अभी भी इस उम्र में क्यों? क्या है ऐसा इसमें? हमारा इसका हुआ कि हम भगवान से ऐसे कृपा आशीर्वाद मांगे मन में कि हम आपके ही बंधन में रहेंगे और आप अपने बंधन में रखना, और जो मेरा इच्छा है, जो अगले जन्म में जो पूरा नहीं हुआ था वो इस जन्म में पूरा हो जाए, फिर अब आगे जीवन वैसा होगा। तो फिर हमने चित्रकूट में रहे उस समय भी एक बार 16 रामायण किए थे। फिर
सीताराम सीताराम 5 लाख लिखे थे, तो फिर यहाँ आने पर वो बंद कर दिए। अच्छा। फिर हमें बकावा में गांव में रहता था, मंदिर में स्थान में, तो वहाँ हमने संकल्प किया था कि 444 रामायण पाठ शंकर जी को सुनाऊंगा। तो मैं फिर चालू कर दिया। अच्छा। जिसे चित्रकूट से आए 2013-14 में, और 13-14 में आ करके फिर हम रामायण पाठ चालू कर दिए। और वहाँ से कुछ रामायण हो गया था, फिर वहाँ थोड़ा हमको अच्छा नहीं जाता, तो फिर हमने वहाँ से यहाँ चले आए। तो यहाँ आ करके हमने 444 पाठ संकल्प शंकर जी को सुनाया था। एक मूर्ति वो छोटा है, वो भी वहाँ रहते थे। अच्छा। उनको फिर उनको लेकर के मैं यहाँ आ गया। अच्छा। फिर यहाँ हनुमान जी के स्थान में वो मूर्ति को रख करके फिर हनुमान जी भी को भी सुनाए और शंकर जी भी सुने, और 444 पाठ यहाँ पूरा हो गया। हमारा इच्छा रहा, संकल्प रहा, वो पूरा हो गया। अच्छा। तो मैं सोचता हूँ कि पूरे अगले जन्म में यही करना था, तो वो बच गया था। आप इधर बजा में इधर पूरा हो गया। फिर सही बैठ जाओ। उसका 444 का दशासन से निकला है। फिर हवन का सामग्री का तैयारी बनाया। फिर उसका दशांश में निकला कि 9,08,800 बार आहुति छोड़ने। तो फिर वो उसको भगत सबको कहे कि ऐसे ऐसे सामान लगना है, तिल लिया, जौ लिया, सब लकड़ी 3-4 टाली लकड़ी जल गया, और 3 महीना लगा पूरा हवन करने में। अच्छा। तो अब पूरा हो गया, अब मेरा मन संतोष भी हो गया। फिर अब हवन चालू रख दिए हैं। अच्छा। डेली हवन करने का डेली हवन चल रहा है। तो जो आपने इतना नाम जब किया, इतनी आहुतियाँ दी, उस आहुतियों से कोई आपको पर्सनल कोई सिद्धि प्राप्त हुई, कोई शक्ति प्राप्त हुई क्या, कुछ ऐसा? क्योंकि पंडित जी, हम तो इसे भगवान से मांगे नहीं हैं। अच्छा। हमने जितने रामायण चालू किए, तो उस दिन मैं कहा कि आपसे मैं कुछ नहीं मांगूंगा, आपको देना है तो दे देना, और नहीं देना है तो हम जय सिया राम। हमको सिर्फ हमारा रामायण पूरा होना चाहिए, बस। हमको कुछ नहीं चाहिए, ना आशीर्वाद चाहिए, ना कुछ फल चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना कुछ नहीं। सिर्फ हम रामायण पाठ पूरा हो जाना चाहिए। निष्काम हमने आज तक नहीं मांगा कुछ। ये एक संतों में हो सकता है जो फल की इच्छा नहीं रखता। गृहस्थी तो कहेगा भगवान मैं 100 रुपए का प्रसाद करूंगा, अगर मेरा ये काम कर जाए, 10 रुपए का प्रसाद करूंगा, ये काम हो जाए। संत भगवान पूरा जीवन कठोर तपस्या में लगा दिया, कुछ नहीं चाहा। कुछ नहीं। मैं कहूँ कि भगवान हमें किसी से मत जोड़ना, हम सिर्फ आपसे जोड़ना है। वाह। हम ना चाहे हमको खाना ना मिले, लेकिन आपका भजन के पीछे नहीं हटूंगा, मैं प्राण भरे चला जाए। तो मैं किसी के यहाँ किसी का पानी हाथ का पीता हूँ, ना किसी का बनाया खाता हूँ, ना कुछ नहीं। अपने हाथ से बन गया खा लूँगा, अगर 3 दिन का बासी रोटी है खा लूँगा, लेकिन किसी के घर में नहीं खाने का संकल्प है। गुरुजी ने एक बड़ी और संकल्प ले रखा है कि दूसरे के हाथ का भोजन नहीं पाएंगे, स्वयं बनाएंगे, चाहे 4 दिन का बासी हुआ तो भी। ये एक जो संकल्प होता है, कहना नहीं चाहिए, अखंड ब्रह्मचार्य को प्रकट करने वाला है। मैं पहले बता देता हूँ, ब्रह्मचार्य का पहला गुण यही है भोजन, क्योंकि भोजन से ही आपकी शुरुआत होती है साधना की। क्योंकि कहता है ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसा हो वाणी। अब देखिए, भंडारा करते हैं तो पता नहीं भगवान कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अन्न रहता है, उसको खाओगे तो मन संतोष नहीं रहता। जैसे खाओ वैसे, जैसे रंग वैसे भंग हो जाएगा। तो हमारा ये नियम है।
अच्छा। गुरुजी जैसे कि एक बात और पूछ रहा था, जैसे आपने इतने बहुत सारे भक्त आते हैं आपके पास, अभी बहुत सारी परिक्रमावासी भी आपके पास आए हैं, कुछ गृहस्थी लोग आते हैं, तो आप उन्हें क्या मार्ग बताते हो जिससे कि उनका उद्धार हो सके, वो भूले भटके उन्हें रास्ता मिल सके, क्या कहते हो आप? उनको मैं यही बताता हूँ कि तुम लोग भी भगवान का भजन करो, हाँ। कम से कम दिन में 5 बार भी तो नाम ले, उतने में तो 5 साल में कितना हो जाएगा। तो अगर उतना भी नहीं कर सकते हो तो काम करते रहो, भगवान का नाम हृदय में मन में जपते रहो, वही यही तो बड़ा तपस्या है, फल है, भजन है। हम्म, मैं सबको यही कहता हूँ, अच्छा। जो भी आए सबसे नाम तो सबसे बड़ा है। जैसे गुरु जी का नाम बड़ा है, भाई साहब थोड़ा आप या इधर आ जाइए, आप हिल रहे हो तो क्या आपका तरफ ध्यान जा रहा है भक्तों का, इसलिए कह रहा हूँ। गुरु जी जैसे आपने बहुत नाम का बताया, नाम में बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे किसी का राम इष्ट है, किसी का महादेव इष्ट है, और मैंने सुना है आपसे अभी ये भी सत्संग में कि आप ये पूरी रामायण राम जी को नहीं महादेव को सुनाई, ये कैसा बात? और मैं समझ पाया पूरी सत्संग में सारी कोई नहीं समझ पाया, आप रामायण करते हो, राम जी के लिए रामानंदी हो, लेकिन सुना महादेव करो, हाँ, ये कैसी भक्ति है? ये भक्ति वैसे है कि भगवान शंकर जी जो हैं और विष्णु भगवान और शंकर जी, ये दोनों एक रूप हैं। वो भी अजन्मा है और विष्णु भगवान ही अजन्मा है। तो ये दोनों का ये है कि बिना विष्णु भगवान के बिना मैं नहीं और मेरे बिना विष्णु जी नहीं, दोनों उनका नाम का जाप विष्णु भगवान करते हैं और विष्णु भगवान का जाप भोले बाबा करते हैं, शंकर जी। अच्छा। तो इसलिए मैं, और जो शंकर जी को जो कथा सुनाते हैं वो अति से अति विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं कि हमारा कथा भोले बाबा को हमारा भक्त सुना रहे हैं। अच्छा। इस कारण से मैं शंकर जी को मैं कथा सुनाया, इसीलिए आपने शंकर हाँ। जी को कथा सुनाया। कार्य कर रहा हूँ सही दिशा में कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ मैं, जो बिल्कुल सही। कोई गलती तो नहीं हो रही? कोई हो तो गलती मुझे माफ कर देना गुरुजी। अरे नहीं, कोई गलती नहीं, इतना तो आपके, मैं तो वही सोचता हूँ। एक दिन वो बम्बई वाले पूछे थे कि महाराज जी आप और हमसे क्यों ऐसे संबंध हुआ। मैं कहा कि देखो पूर्व जन्म की संस्कार था, वो ये सब हमारा संस्कार था, अगले जन्म का हम लोग सब मिले जुले थे। उस टाइम जो काम कार्य करना था वो पूरा नहीं हुआ था, तो ये जन्म में आ करके हम कहाँ और पंडित जी कहाँ और सब मिल गए एक जगह। नहीं गुरुजी, मैं तो संतों के चरणों का दास कन्हैया हूँ, आप तो, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करने वाले मेरे ठाकुर जी सभी हैं। भगवान से ये सोचता हूँ कोई संत अगर कह दे और मेरे सामर्थ्य है तो एक क्षण देरी नहीं करता हूँ, क्योंकि अगले क्षण मेरे प्राण चूक जाए तो कम से कम उस क्षण तो कर लें। और जीवन का आखिरी दिन हर दिन समझता हूँ कल मैं नहीं देखूंगा, आज तो कुछ अच्छा कर दूं। नहीं है धन मन से कर दूं, धन है तो धन से कर दूं, नहीं तो मन से कर दूं। देखिए साथियों, संत भगवान ने बताया किस प्रकार इन्होंने राम शिव जी को रामायण पूरी सुनाई, किस प्रकार आहुति दी, पूरे जीवन का अनुभव बताया, सार बताया। और ये कोई भी किसी के हाथ का भोजन नहीं पाते हैं, कभी भी स्वयं पाते हैं। और जैसे 80-82 साल की उम्र में आज भी आहुति देते हैं, नित्य भजन करते हैं, एकांतवासी है, नर्मदा तट पर। इनके दर्शन के लिए मैं आपको एड्रेस वीडियो में दे देता हूँ। गुरु जी इस गाँव का एड्रेस दे सकता हूँ भक्तों को, जिससे कि सेवा कोई हो तो हो सके, एड्रेस दे दूँ या गुप्त रखूँ? गुप्त गुरु जी जैसा कि अपना एड्रेस गुप्त रखने की कहा, क्योंकि जिससे भजन में बाधा नहीं बनेगी, मुझे पता है, इसलिए आप देखिए उतने में तो कहाँ से आ जाते हैं। इसीलिए तो मैं खुद गुरु जी पहले अपने मुख से बोलूंगा दोष ही हो जाता हूँ, क्योंकि उसमें अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, तो मैं इसीलिए बचना चाहता हूँ इस चीजों से। तो क्योंकि होम करते हुए हाथ भी जला होगा कभी, ये होता है। होता है ना गुरु जी, होम करते हुए हाथ भी जलता है। तो इसीलिए गुरु जी माफी चाहता हूँ साथियों, अगले दर्शन और सत्संग मिलेंगे। जो भी ये मंदिर हुआ या कुटिया में जो भी निर्माण हुआ, मैं निमित्त था और भगत जी का सहयोग से ही हुआ, संभव है, अन्यथा हो ही नहीं पाता। धन्यवाद।